भगवान की लीला, सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण का गुणगान, उन्हीं का सुमिरन जीव को सदा सदा के लिए बंधन से मुक्त कर सकता है। उसके अलावा सृष्टि का कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे व्यक्ति इस भवसागर से पार हो पाए। भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा जो सुनेगा, उसी को भक्ति, उसी को मुक्ति प्राप्त होगी। परीक्षित जी कहते हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ भगवान कि माया के इस संसार में ये भगवान कैसे सब कुछ रचते हैं, सृष्टि कैसे बनाते हैं, कैसे नर नारी को बनाते हैं, कैसे पेड़ पौधे को बनाते हैं। ये बहुत बहुत विस्तृत मीमांसा है, विचार विमर्श है। बस इतना जान लीजिए कि भगवान की जो सबसे बड़ी शक्ति है ना, सबसे बड़ी शक्ति है, वो सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हैं। इन्हीं गुणों के प्रभाव से पूरा संसार बना हुआ है। एक सृष्टि जो हम देख रहे हैं और एक सृष्टि वो है जो अदृश्य है, इस प्रकृति में विद्यमान है। सत्व रज तम का हमारे जीवन में बहुत असर है। जब आप देखेंगे, उन गुणों को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पर उन गुणों के प्रभाव को आप समझिए। कभी कभी ना आपका मन होता है सोना है, कुछ नहीं करना है, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, उठ नहीं रहे हैं, आंखें खुल गई हैं। उस स्थिति में हम तमस के प्रभाव में होते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति हमारी होती है कि हम लोग घर के सारे काम को ना फटाफट निपटाने दें, एक भी बर्तन जूठा नहीं, जैसे काम दिखा वैसे भूत की तरह सब काम निपटा दिए। आलमीरा का कपड़ा खोले और फिर उसको तह लगा लगा के झाड़ झाड़ के रख रहे हैं। वहां धूल नहीं घुसी है, लेकिन अब मन में वो चल रहा है रजस का प्रभाव, तो खूब काम किए जा रहे हैं। और कभी कभी हाल ऐसा होता है कि कुछ करने का मन नहीं होता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता, बस ये होता है कि बस कोई अकेला छोड़ दे और एकदम चुपचाप शांत हम बैठे रहें, मन एकदम शांत। वो सत्व की स्थिति है। तो ये तीनों गुणों का ना हमारे ऊपर कब्जा है। अच्छा तो ये हो कि हम जब चाहें तब इनमें से जिस गुण की आवश्यकता आपको लगे उनको ऑर्डर दें कि तमस भैया आ जाओ, सोने का मन है। जैसे तमस आएंगे वैसे सो जाएंगे हम। बहुत कुछ काम करना है ना, तो तमस भैया आप जाओ और रजस भैया को आने दो, तो रजस आएंगे तो अपने आप ऊर्जा आ जाएगा, सारा काम हो जाएगा। और ध्यान भजन करना है तो सत्य को बुला लीजिए। अभी ऐसा नहीं होता। अभी ये सब गुण को जब मन होता है तब हमारे शरीर में असर करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम इनके नियंत्रण में हैं। तो देखिए, आदमी सोने के लिए बिस्तर पे पड़ा रहता, नींद ही नहीं आ रही है, दवाई खा खा के सो रहा है। ठीक, शांति सत्व की तो स्थिति कहीं दिखती ही नहीं है। और रजस जब आता है तो रजस कई बार अच्छा भी होता है और कई बार बहुत बवाली भी होता है, बहुत जीवन को खराब कर देता है। परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान इस सृष्टि का रचना कैसे करते हैं। तो भगवान की एक ही शक्ति है, माया। अबे माया जो है ना, ये वो माया नहीं कि जो किसी की बेटी हो या किसी की दुल्हन हो, ये दिखने वाली चीज नहीं है, ये अदृश्य भगवान की शक्ति है। और उन्हीं के प्रभाव से पूरे संसार को बनाते हैं परमात्मा। परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए सुखदेव जी बता रहे हैं कि ये जो कथा है, इससे पहले ब्रह्मा जी ने सनत कुमार को सुनाया था, और सनत कुमार जी से फिर नारद जी सुने, नारद जी फिर वेदव्यास जी को सुनाए। जो मूल भागवत है वो 4 श्लोकों में वर्णित है। तो अभी हम लोग उसका श्रवण करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। पूरे भागवत का विस्तार है ये 4 श्लोक। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यद् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्।
भगवान कहते हैं सृष्टि के पूर्व कोई नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हम थे। स्थूल सूक्ष्म सब चीजों में, जैसे एक होता ना दिखने वाली चीजें और एक न दिखने वाली चीजें, जो भी है कण कण है संसार में वो सब हम ही हैं। ऋतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्वादात्मनो मायां यथा भासो तथा तमः। वास्तव में मुझसे अलग कुछ भी नहीं है इस संसार में, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। आकाश में, नक्षत्रों में, धरती में, जहां कुछ है, जो कुछ है, सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीर होते हैं, उन शरीरों में जो तत्व होता है उन सब तत्वों में मेरा विद्यमान स्वरूप है, हमारा स्वरूप वहां विद्यमान है। ब्रह्म को मतलब हमें जानने के लिए वेदों में दो प्रकार की शैली बताई गई है, एक इति इति, एक नेति नेति। तो जब परमात्मा को जानना है, मुझे जानना है, तो दो तरीके से आप जान सकते हैं। एक तो कण कण में भगवान का वास है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। और दूसरा न इति न इति न इति, मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो शरीर को ही अपना प्रयोग के लिए साधन बना लीजिए कि हाथ नहीं है वो, पैर नहीं है, कान नहीं है, पीठ नहीं है। एक अंत में ऐसा तत्व है जिसको आप बोल नहीं सकते, जो अनिर्वचनीय है, पर उसका अनुभव आप करते हैं। वो कौन है? वो हम है। कैसे हैं हम? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। आईने के सामने कहते हो कि हम हैं, ये वो हम नहीं है, वो हमारा शरीर है। लेकिन उस शरीर में जो विद्यमान आत्मा है असल में वो है हम। और दुर्भाग्य या विडंबना ये है कि वो दिखता नहीं है आंखों से, बस महसूस होता है अपने भीतर, अपने आप में। द्वितीय स्कंद में भागवत जी के 10 लक्षण का निरूपण किया गया है। इस स्कंद में आता है, परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए सुखदेव जी बताते हैं, भागवत महापुराण में सर्ग है, विसर्ग है, स्थान है, पोषण है, उति है, मनवंतर है, ईशानु कथा है, निरोध है, मुक्ति है, आश्रय है। इन 10 विषयों का वर्णन पूरा भागवत कथा आपको प्रदान करेगा आगे चल के। तीसरे अध्याय में एक बहुत सुंदर कथा आती है, वो कथा है कर्दम ऋषि का। कर्दम ऋषि बहुत बड़े तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, भगवान का भजन खूब मन से करते हैं। इतना मन से भगवान का भजन करते हैं कि भगवान उनके भजन से, कीर्तन से प्रसन्न हो जाते हैं। क्या उधर चल रहा है? पानी तो देखने से बंद हो जाएगा। तो एक लोग गए थे, सब लोग वहीं ताक रहे हैं, गलत बात है। कुछ नहीं, जो होगा सब अच्छा होगा, ठीक है। तो कर्दम ऋषि की कथा आती है। कर्दम ऋषि बहुत अच्छे तपस्वी हैं और ब्रह्मचारी हैं। इतना उपासना भजन करते हैं कि भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होते हैं तो भगवान कहते हैं क्या चाहिए? कर्दम ऋषि कहते हैं हमको अपने लिए एक सुयोग्य पत्नी चाहिए। ये थोड़ा फनी कहानी है ना। लोग भगवान को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए तपस्या करते हैं। सुनने में आता है, व्यवहार में देखा जाता है कि शिव जी को जल चढ़ाने से अच्छा वर मिलेगा। तो बहुत सारी लड़कियां जो हैं सावन में भोले बाबा को जल चढ़ाती हैं। आपने कहीं ऐसा लड़का कोई देखा है जो भगवान की भक्ति कर रहा हो ये सोच के कि मुझे अच्छी जीवन संगिनी मिले?
देखा है तो बताइए हाथ उठा के। देखा है? हमने तो फिलहाल किसी को नहीं देखा है। लड़का लोग अगर पूजा करेंगे तो यही मांगेंगे कि भगवान अच्छा सा नौकरी मिल जाए, क्योंकि शादी वादी तो लगता है हो ही जाती है। शादी किसकी नहीं होती है? हो नहीं जाती शादी, बस आप करने के लिए हाँ बोल दो, सबकी शादी हो जाएगी। सच्चे बता रहे हैं। विवाह को हम बहुत हल्के में लेते हैं, इतना हल्के में लेने वाला ये घटना है नहीं। तो इसीलिए करदम जी कहते हैं कि ये भगवान, हमने खूब तपस्या भजन इसलिए किया कि आप प्रसन्न हो और हमें वर दें कि एक सुयोग्य कन्या हमको प्राप्त हो। भगवान मतलब प्रकट होकर के ना रोने लगते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं अपने इस भक्त को देख करके। और जब उनकी आंखों से अश्रुधारा निकलता है तो उसी अश्रु से सरस्वती नाम की एक नदी सृजित हो जाती है, जहां करदम ऋषि तपस्या करते हैं। भगवान कहते हैं कि जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। मनु महाराज हैं, उनकी एक बेटी है देवहूति। देवहूति को जाके नारद जी बताते हैं कि आप चाहती है ना कि आपको एक अच्छा पति मिले, तो एक अच्छे पति को हम जानते हैं, मतलब किसी का पति है नहीं, वो आपके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है, आपका पति बन सकता है। करदम ऋषि के विषय में नारद जी देवहूति को बताते हैं। जब देवहूति को मालूम चलता है तो उन्होंने अपने पिता को बताया करदम ऋषि के बारे में, और करदम ऋषि जहाँ तपस्या करते हैं वहीं देवहूति के पिता श्री देवहूति को और उनकी माता जी को साथ में ले आते हैं। वहीं आश्रम में अपनी पुत्री को समर्पित कर देते हैं। करदम ऋषि से देवहूति का विवाह हो जाता है और बड़े आनंद से दोनों रहने लगते हैं। बाद में इन्हीं करदम और देवहूति के माध्यम से इनके द्वारा कपिल भगवान का जन्म होता है। बोले कपिल भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो इस स्टोरी में ना हमको बड़ा अच्छा लगता है ये जो विषय है कि जीवन में हम बहुत कुछ करने के लिए बहुत तप करते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में जाने के बारे में कभी तैयारी नहीं करते, कभी भगवान से प्रार्थना नहीं करते, कभी अपने आप को पात्र नहीं बनाते। आप लोग जान लीजिए कि सब काम बहुत आसान है, ठीक है ना, अकेले रहना, साधु बनना, भगवान का भजन करना, पर शादी करके घर चलाना, घर के भीड़ भाड़ में रहना, मतलब हम देखते हैं इतना बवाल है, इतना शोर होता है, सोचते हैं कैसे लोग रह लेते हैं। तो जब आप आध्यात्म के ज्ञान से भरे रहेंगे ना, तो हर परिस्थिति में खुद को अप्रभावी रख पाने में सक्षम होंगे, है ना। नहीं तो कोई कुछ बुरा भला कह दिया, मुंह फूल गया, अपने आप को तकलीफ में डाल लिए। आध्यात्म एक ऐसी स्थिति हमको देता है कि बाहर की परिस्थिति से हम सदा अप्रभावी रहते हैं। हमें बताता है, ज्ञान कराता है कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा मूल रूप क्या है। आगे कपिल भगवान का जब जन्म होता है तो उसकी कथा हम सब सुनेंगे, और इसी कथा में एक पुरंजनोपाख्यान की कथा आती है, उसका भी श्रवण हम करेंगे। करदम जी के जीवन में जब भगवान कपिल का अवतार होता है तो बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। देवहूति से विवाह करने के बाद बहुत सारी कन्याएं होती हैं। देवहूति कहती हैं कि इतनी सारी कन्याओं को जन्म दे दिए हैं और अब कहते हैं कि आप वन में तपस्या करने जाएंगे, हमें एक पुत्र भी चाहिए ताकि हमारा ख्याल रखे। तो देवहूति की बात को सुन करके
और फिर जब कपिल भगवान जन्म हो जाता है उनका, तो कर्दम ऋषि कहते हैं कि अब आपको पुत्र मिल गया, मुझे अनुमति दीजिए, हम तपस्या करने के लिए वन को जाना चाहते हैं। कर्दम ऋषि भगवान कपिल को परिक्रमा करते हैं और कपिल जी को प्रणाम करके अरण्य को जाते हैं। अब आप कल्पना करो, बहुत सोचने समझने वाली बात है। भगवान घर में जन्म लिए हैं और इधर कर्दम ऋषि उनको छोड़ करके जंगल जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जो बाहर सशरीरी भगवान है ना, उनसे मिलना हुआ है जिस तरह, उसी तरह एक दिन बिछड़ना भी होगा। भाई देह का देह के साथ तो जुड़ाव होने के साथ दुराव भी होगा ना, अलगाव भी होगा। पर जो आत्मस्थ परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं, उस स्वरूप से साधक का कभी वियोग नहीं होता, क्योंकि नित्य रूप से नित्य प्राप्त अंतर्यामी परमात्मा का बोध हमको हो जाता है। तो कर्दम ऋषि यही बात कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपको अपने भीतर अंतर्यामी रूप में अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए हम जाकर के तप करेंगे, साधन करेंगे, भजन करेंगे। और कर्दम ऋषि जंगल को चले जाते हैं। भागवत जी की कथा में अलग अलग किरदार, भक्तों की कथाएं, उनका जीवन हमको सुनने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारे भक्त लोगों का जीवन आता है, लेकिन जो प्रसंग में ये पूछा जाता है कि जीवन के उद्धार के लिए साधन क्या है, वो सबसे सुंदर प्रसंग है। भगवान कपिल की माँ है देवहूति। भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं वो भी, और उनको मालूम है कि हमारा जो बच्चा है वो साधारण नहीं है, वो स्वयं साक्षात परमात्मा है। सूत जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे मुने, देवहूति जी कपिल जी से प्रश्न करती हैं। निर्विण्णाम नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनाद येन संभाव्यमानेन प्रपन्नानान्धं तमः प्रभो। हे प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों के लालसा में मैं बहुत ऊब गई हूँ। इनकी इच्छा पूरी करते 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 हम थक चुके हैं, लेकिन आज भी इच्छाओं का उठना बंद नहीं होता है। ये तो हम सबका अनुभव है ना। कोई है ऐसा जिसका इच्छा खत्म हो गया हो? बहुत इच्छाएं होती हैं, बाप रे। आदमी पैसा लेके जाता है शॉपिंग करने, शायद ही कोई समझदार हो जो बिना कुछ खरीदे लौट के आ जाए। दुकान में घुस गए ना तो फिर आपका जेब जो है ना वो हल्का हुए बिना रह नहीं पाता है। ठीक, तो इच्छाएं बहुत 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 तकलीफ देती हैं, बहुत ज्यादा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन के निर्वाह हेतु जो जरूरी चीजें उसका निषेध करने की बात की जा रही है। जीवन के लिए जितनी आवश्यक चीजें हैं उनका होना बहुत जरूरी है। दिन भर आदमी काम कर रहा है, उसको सोने के लिए अच्छा सा मुलायम गद्दा ना हो तो कमाई धमाई करके क्या मतलब है। रात को ऐसे कड़े कड़े बिस्तर पे सो रहे हैं। तो अच्छी नींद के लिए बिस्तर जरूरी नहीं है, लेकिन अगर बिस्तर से नींद आ जाए तो कोशिश करने में खर्च कर लेना चाहिए। ठीक, लेकिन पता चला कि अब हम बहुत बचते हैं कमेंट करने में। हाँ, किसी का निजी जीवन है, 5 नहीं 5000 साड़ी रखे, क्या प्रॉब्लम है भाई? बाबा जी को क्या हक है कहने की? हाँ, हम अपने मर्द का कमाई खरीदते हैं, कोई आपसे प्रसादी थोड़े ना मांगते हैं।
यहाँ पे एक मुख्यमंत्री हुई थी जयललिता जी, जब वो मरी थी ना तो उनके बारे में खबर आया कि इतनी सारी चप्पलें उनके घर में पड़ी रहती थी, बाप रे। तो निजी जीवन में हम नहीं जाते हैं, कोशिश करते हैं बच्चों, बस इतना जान लीजिए कि जो चीजें जरूरत हैं उतना आप रखिए, और अगर आवश्यक नहीं है तो मत खरीदिए। और जो आपके पास पड़ा हुआ है ना, जैसे मान लीजिए कुछ कपड़े ऐसे हैं जो दिखने में उपयोग करने के लिए बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा आपके हिसाब से ना वो फेड हो गए हैं, हाँ कलर उड़ गए हैं, तो उसको आलमीरा में बंद करके अपना आलमीरा खराब मत करिए, उसको किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। हाँ? बड़े बड़े शहरों में कुछ ऐसे दीवार होते हैं जहाँ पर आपके पास जो चीजें अनावश्यक पड़ी हैं वहाँ ले जाके टांग देते हैं रात में, हाँ? दिखा के नहीं कि हम अपना जीन्स, अपना जैकेट, अपना जूता टोपी ले जाके वहाँ जमा कर रहे हैं, लोग देखें। वो केवल जाके वहाँ पे टांग देते हैं, और जिसको ज़रूरत होती है अपने समय के अनुसार वो वहाँ से चुपचाप लेके चला जाता है, काम कर लेता है, उपयोग कर लेता है। हमारे वहाँ ये है कि हम कुछ देंगे तो इतना दिखाते हैं कि सामने से कोई लेने का हिम्मत ही नहीं कर पाता। एक चीज़ क्या देंगे 10 जगह जाके बताएंगे, तो सबका स्वाभिमान है, सम्मान है, इसलिए लोग वैसे लोगों से मदद नहीं लेना चाहते हैं। तो ठीक है ना, ये बात आप लोग समझिएगा कि आपके पास जितना कुछ एक्स्ट्रा है, हाँ वो सब घर जाके छाटिए रात में, हंसी मत, हाँ सही में ऐसा करिए। और जो आपको आसपास में लगे कि उसका इस्तेमाल कर सके उनको आप वो दे दीजिए। देवहूति अम्मा कहती हैं, माता जी कहती हैं कि हे देव, ये देह और गेह, गेह मतलब घर, मैं और मेरापन, मैं हूं और मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरे संबंध, मेरे बच्चे, मेरी कमाई, इन सब में हम ना आग्रह मान बैठे हैं। हमको लगता है कि इन सब से हमारा जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा। अब आप इनमें जो हमारा मोह है ना, उस मोह को काट दीजिए और हमको यहां से मुक्त कर लीजिए। भगवान कहते हैं, हे मां, ये मेरा निश्चय है कि आध्यात्म से मनुष्य के जीवन में अत्यधिक सुख शांति की प्राप्ति होती है। दुख और सुख इन दोनों से ऊपर उठना होता है। अगर एक जगह हम मजा लेते हैं ना, तो दूसरी जगह अपने आप सजा हमको मिलेगा। चीजों को अगर हम पा करके सुख का अनुभव करते हैं तो उनको खोने के बाद हमको दुख का भी अनुभव होगा। लेकिन जब चीजें मिलती हैं तो हमें हर्ष नहीं होता है। इस स्थिति में जब हम पहुंच जाते हैं तो जीवन से जब चीजें गायब होती हैं या खो जाती हैं तो हमको बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं होता। मनुष्य है तो थोड़ी पीड़ा तो हो ही जाएगी, हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं होगी। इस जीव के बंधन का सबसे बड़ा कारण जानते हो क्या है? मन है। हमारा मन ही हमको बांध के रखा हुआ है। एक कथा बहुत सुंदर संत लोग सुनाते हैं। एक भक्त आए और वो संत महाराज से बोले कि बड़ा मन करता है कि सब कुछ छोड़ करके ना हम भी जंगल में चले जाएं, पर महाराज क्या करें, घर के लोग हमको पकड़ रखे हैं, कोई छोड़ता ही नहीं है। तो संत महाराज मन में सोचे बहुत बड़ा पगलेट आदमी है, कोई इसको नहीं पकड़ा है, ये खुद ही मान रखा है कि लोग हमको पकड़ के रखे हैं। अच्छे इसको समझाते हैं। तो एक पेड़ था, पेड़ के पास गए बाबा जी और जोर से पकड़ लिया, ऐसे ऐसे पकड़ लिया। बोले हमको छुड़ाओ, पेड़ पकड़ लिया है। लगे चिल्लाने। तो जो भक्त जी देख बोले भक्त क्या उल्लू बना रहे आप, पेड़ कहाँ पकड़ा है आपको, आपने पेड़ को पकड़ रखा है। तो बोले ये बात तुमको समझ में नहीं आ रही है, तुमने किसी को नहीं पकड़ा है, मतलब तुमको किसी ने नहीं पकड़ा है,
आपको नहीं कोई पकड़ा है, आपने ही पकड़ रखा है। अब इसको अपने अपने जीवन में घटा के देखिएगा आप लोग। हाँ, तो हमने खुद मान रखा है। अच्छा, मजेदार बात आपको बताता हूँ, बहुत काम की बात। कीर्तन भजन और भजन तो गीत तो सब खूब सुनेंगे आप लोग। ये जो मन है ना, मन हमारा मन जो है ना, मानने की बात है। हमने बचपन में माँ से सुना कि ये तुम्हारे पापा हैं, तो हम मान लिए पापा हैं। कहेगा कि नहीं, प्रूफ करो हमारे पापा यही हैं। बोले कोई बोला अपने माँ से? नहीं। वो पीला पीला सा आम का सीजन आ रहा है ना, तो बड़े हुए होश संभाले तो लोगों ने कहा अरे इसको आम कहते हैं। अच्छा आम कहते हैं, जरा इसको छीलो, खाते हैं, देखते हैं कैसा है आम। आम छीला गया, खा लिए, तब से हम उसको आम ही कह रहे हैं। कुछ और भी कह सकते थे ना, मेरा मन, हम कुछ भी कहें, आम ही कह रहे हैं। कितनी श्रद्धा है, कितनी सारी चीजें हमने मानी है ना। अब शास्त्र कहता है हम देह में जो बैठे हैं वो केवल देह नहीं है, वो सचमुच में आत्मा है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो मरता नहीं है। आप लोग मानेंगे? बोलिए मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हमारा मरना नहीं होगा, हम लोग अमर हैं। ये बात कोई मानेगा? नहीं मानेगा। अभी किसी का 10 साल बचा हुआ है, किसी का 20 साल बचा है, किसी का 30 साल बचा है, उसके बाद सबको मरना ही है। हम सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन जब सही चीजों को मानने की बात होती है ना, नहीं मानते हैं। मान लेने के बाद सारी समस्याएं खत्म हो गई। लेकिन ये मानना कैसे होता है? जब शास्त्र की कृपा, ईश्वर की कृपा और आत्म कृपा, चिंतन मनन सुमिरन भजन जब हम खूब करते हैं, तब हमारे भीतर शक्ति आती है, जिससे हम मान लेते हैं, मान पाते हैं कि हम जो आज अनुभव कर रहे हैं वो नहीं है। असल में जो आज हमारे बारे में अनुभव है वो हम नहीं है। मूल रूप से हम वो हैं जिसका न कभी जन्म हुआ न कभी मरण होगा। ये बात जानने के बाद ना आदमी नाचने लगेगा, सच बता रहे हैं। अब कितनी बातें आपको समझ में आ रही हैं वो आपका अपना सामर्थ्य है, लेकिन कुल मिला के इतना जान लीजिए कि सबसे जरूरी ये है जानना और मानना कि हमारा नाश नहीं होने वाला है कभी भी। तो क्या होगा? अच्छे कर्म करेंगे ना तो और अच्छी स्थितियों में हम पहुंचेंगे। नारद जी की कथा में हम बताया ना कि पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, बाद में देवर्षि नारद बने। बुरे कर्म करेंगे तो नीचे के योनियों में जाएंगे, सांप गोजर बिच्छी कीड़ा मकोड़ा पता नहीं क्या क्या बनेंगे। बहुत बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे। वहां का वर्णन आता है कि मतलब कितना बताएं, समय कम पड़ जाएगा। संक्षेप में इतने समझ लीजिए कि वहां कैसे बोलूं, वहां एक ऐसा शरीर मिलता है ना जो हर पल रिफ्रेश रहता है। रिफ्रेश समझते हैं? वो खराब होता ही नहीं है, एकदम ताजा ताजा रहता है। ऐसा शरीर हमको नरक में मिलता है। फिर कहते हैं कि हमारे बुरे कर्मों का फल वहां पर देने के लिए अनेक प्रकार की कठोर कठोर यातनाएं हैं, और उन यातनाओं को जब हम भोगते हैं ना, तो जितने देर भोग काल हमारा रहता है ना, बड़ी पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। और जैसे ही भोग काल खत्म होता है वैसे हम लोग रिफ्रेश हो जाते हैं। अब इसको कैसे मैं समझाऊं? समझाना बहुत कठिन काम होता है, पर हम समझा लेंगे। खूब गरम तेल में आदमी को उठा के डाल दिया जाता है और पकौड़ी की तरह उबलने लगता है। मान लीजिए किसी कर्म का भोग उसको 2 मिनट का ऐसा वाला है, ठीक है ना, तो उबलेगा वो
फिर उसको निकाल देंगे ना तो एकदम फ्रेश फ्रेश रहेगा। जैसे जैसे गोभी को आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लिया ना, उसको तेल में डालने से पहले जैसे गोभी रहती है उसी तरह तेल में डाल देते हैं, तो वो तेल में डालते समय ना उस वक्त भी वो वैसी ही रहती है एकदम वाइट, लेकिन गोभी को उस वक्त ना पकने का फील होता है कि गरम में मेरे को डाला गया है, और वो जलन वो सब कुछ होगा, लेकिन जैसे ही बाहर निकालेंगे वैसे उसका शरीर सही रहेगा। अच्छा, भोगों के बारे में बताऊं, इस मृत्यु लोक पर कितना भोग कोई कर सकता है। कोई भी विषय का सेवन एक सीमा तक कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा मन है रसगुल्ला खाने का, तो कितना खाएंगे। कोई बहुत वीरता दिखाएगा तो 10, 15, 20 खा लेगा, 40, 50 खा लेगा। हो सकता है कोई वीर पुरुष इसमें से कहे बस आप लाइए हम खा के दिखाते हैं, 60, 70 खा लेगा। 1000 तो नहीं खा पाएगा ना, दांत उसका खुल जाएगा, फिर बैजनाथ हॉस्पिटल में ले जाके उसका सब पेट चीर के निकालना पड़ेगा। भोग की भी अपनी एक सीमा है। जिस तरह बुरे कर्मों का पाप भोगने की प्रक्रिया ऐसी हमने रेखांकित की, समझाने की कोशिश की, उसी तरह अच्छे कर्मों का फल भी भोगने का ना वहां बहुत दिव्य दिव्य अनुभव होता है आपको। मतलब कितना भी खाओ ना, आपका पेट ये नहीं कहेगा कि पेट फुल हो गया है, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। असल में स्वाद क्या है पता है, वो 4 रोटी खाना या 10 रसमलाई खाना स्वाद नहीं है। वो जितने देर आपके टंग पे रहता है ना, कंठ के नीचे नहीं उतरता है, वही तो आनंद है, विषय का आनंद। तो पता चला स्वर्ग में गए हैं और मिठाई खाने का सुख पुण्य वाले खाते में है, तो अब रसमलाई खाए जा रहे हैं 150, 200, 500, 24 घंटे से खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब खा रहे हैं, आनंद मिल रहा है। ये बातें हंसी मजाक वाली जो आपको थोड़ी बहुत लग रही होंगी, सिर्फ बातों को समझाने का मेरा प्रयास है कि वहां कितना भी भोग करिए ना, आप थकते हारते नहीं हैं। इस लोक में तो भोग करते करते आदमी अच्छा फल या बुरा फल थक जाता है, टूट जाता है। तो देवहूति जी कहती हैं कि इस लोक में जो हमारी मोह माया मति बनी हुई है उससे हम मुक्त होना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे माता, हमारा मन ही है जो मान रखा है कि हम बंधन में हैं। अगर हम मान ले कि हम बंधन में हैं ही नहीं सचमुच, तो हम आजाद हैं, हम मुक्त हैं। ये वेदांत की बातें हैं, जितना जो समझ ले उसके काम आएगा। कहते हैं भगवान के सत्पुरुषों के समागम से, भगवान की कथा सुनने से, वेद शास्त्र का अध्ययन करने से जीवन में ऐसी मति मिलती है कि हम समझ पाते हैं, हम स्वीकार कर पाते कि हमारा मूल स्वरूप क्या है। सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ में अपने अंतरात्मा को अनुभव करता है, तो फिर वो हमें अपने आप में ऐक्य भाव को प्राप्त कर लेता है। देवहूति जी कहती हैं, भगवान भक्ति का स्वरूप क्या है, मेरी जैसी अबला के लिए किस तरह का भक्ति करना उत्तम होगा, कैसे हम भक्ति करें। भगवान कहते हैं, हे माता, हमारे चरणों की सेवा में हमारी चरणों की जो सेवा करने वाले लोग हैं, जो सदा प्रसन्न रहने वाले लोग हैं, जो भक्तों को देख करके आनंदित होने वाले लोग हैं, ऐसा व्यवहार जो करता है उसे हम प्राप्त हो जाते हैं। जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय हूँ, जिनका मैं एकमात्र आत्मा स्वरूप हूँ, जिनके लिए मैं ही उनका पुत्र हूँ, जिनके लिए मैं ही उनका गुरु हूँ, जिनके लिए मैं ही उनका मित्र हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, वो लोग मुझे बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कुल मिला के सार ये निकला कि सारा रिश्ता नाता जो है भगवान से जोड़िए और भगवान के आश्रय में अपने जीवन को जीते रहिए, इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। देवहूति जी कहती हैं, प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम, ब्रूहि कारणयोरस्य
सदसच्चयदात्मकः। पुरुषोत्तम इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म जिनके स्वरूप परमात्मा स्वयं है, हर कण में आप मौजूद हैं, कुछ लक्षण बताइए कि आपको कैसे जाने, कैसे पहचाने। भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारों जो है अंतःकरण का स्वरूप है, और इन सब स्वरूपों में हमारा जो है मौजूदगी है, हम विद्यमान हैं। तो हम आपसे दूर नहीं, हम आपके भीतर ही हैं। ऐसे भगवान अपने माँ को ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, और उनकी माता जी का जो है भगवान में निष्ठा होती है, और सदा सदा के लिए भगवान को प्राप्त करके भगवान से ऐक्य प्राप्त कर लेती हैं। बोले कपिल भगवान की जय। मेरी मटकी का दही अनमोल रसिया, मेरी मटकी का दही अनमोल रसिया, मेरी मटकी का दही अनमोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया। दही अनमोल रसिया, मेरी मटकी का दही अनमोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया। दही मेरो खायो मटकियाँ फोड़ी, दही मेरो खायो मटकियाँ फोड़ी, चुनरी झटकी मोरी बैया मरोरी, चुनरी झटकी मोरी बैया मरोरी, मैं तो दूंगी यशोदा से बोल रसिया, मैं तो दूंगी यशोदा से बोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया। कोरी कोरी मटकी में दहिया जमनिया, 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 सर पे धर के दही बेचन जनिया, 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 मैं तो बेचूं तराजू से तोल रसिया, मैं तो बेचूं तराजू से तोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल 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 रसिया।
मेरी मटकी का दही अनमोल रसिया, मेरी मटकी का दही अनमोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल 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 रसिया, बोल क्या देगा इसका तू रसिया। मेरी मटकी का दही अनमोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया। अब हम लोग ध्रुव जी की कथा सुनेंगे। बहुत सुंदर कथा है, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है ध्रुव जी की कथा से। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी एक ऐसे किरदार को हमारे सामने रखते हैं, यदि हम आगे बढ़ना चाहते, जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो ध्रुव जी के इस जीवन को जो हम सुनने जा रहे हैं हमें बहुत बहुत प्रेरणा देता है। ध्रुव जी उत्तानपाद के पुत्र हैं। उत्तानपाद के जीवन में उनकी दो पत्नियां हैं, एक सुनीति है, एक सुरुचि है। सुनीति का मतलब आपको मालूम है क्या है? नीति मतलब नियम कायदे में रहना, अनुशासित रहना। और सुरुचि मनमुखी जीवन जीना, जब जो मन में आए वो तब करने के लिए बह जाना, निकल जाना। तो उत्तानपाद के जीवन में जो उनकी दो पत्नियां हैं, एक है सुरुचि, दूसरी है सुनीति। उसी तरह हम सबके जीवन में जो है ना, वो जीवन जीने की दो शैलियां हैं। एक शैली है रुचि वाली और एक शैली है नीति वाली। तो तात्विक विवेचना जो है वो तो हम जानेंगे समझेंगे, लेकिन जो कथा का स्थूल स्वरूप है उसको जानिए। एक दिन की बात है, ध्रुव जी अपने पिता उत्तानपाद के गोद में जाके बैठ गए। वो सिंहासन पर विराजमान थे, अपने राज्य का कार्यभार देख रहे थे। जैसे आप लोग भी दुकान में बैठे होते हैं और आपका बच्चा जाके सर पे गोद में बैठ जाता है, ऐसे ध्रुव जी बैठ गए। ध्रुव जी की जो बड़ी माँ है, जो असली नहीं है, ठीक है ना, जिन्होंने ध्रुव जी को जन्म नहीं दिया है, उनका नाम है सुरुचि। वो उनको ध्रुव जी के पिता के गोद से खींच करके नीचे रख देती है और कहती है कि अगर तुमको इनके गोद में बैठना है तो मेरे पेट से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जी ये सुन करके बहुत बहुत दुखी होते हैं। विचार करते हैं कि मैं इसी जीवन में कुछ ऐसा करूंगा जिससे मुझे जो मेरा हक है ना, उसे मिलने से कोई रोक ना सके। वो जंगल चले जाते हैं, बहुत घनघोर तपस्या करते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं, वरदान देते हैं और कहते हैं ध्रुव, तुम्हें एक ऐसे लोक की प्राप्ति होगी, तुम्हें एक ऐसा पद मिलेगा जिसे कोई हटा नहीं सकता, जो अचल रहेगा। ठीक, तो आप भी जानते होंगे नवमंडल में एक तारा है जिसका नाम है ध्रुव तारा। तो ऐसे जीवन में जब हम होते हैं जहाँ पर हमको कभी अवमानना का, अपमान का अनुभव होता है और हम अटल होकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, तो हमको ऐसा पद मिलता है जहाँ से कोई हमको हटा ना सके। लेकिन साधना करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। जीवन में जो कोई कुछ भी चाहता है ना, हर क्षेत्र में तप किए बिना कुछ हासिल नहीं होता। चाहे वो व्यवसाय हो, दुकान में 3 लाख लगा के, पूंजी लगा के आप काम करना शुरू करते हो, तुरंत इनकम नहीं आता है, उसमें भी समय देना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई कर लेता है बच्चा, लाखों रुपए खर्च होता है, MBBS बन जाता है, वकील बन जाता है, CA बन जाता है, तुरंत काम नहीं शुरू हो जाता है, जोर से वक्त लगता है। तो धैर्य धारण करके व्यक्ति को अपना कार्य करते रहना चाहिए। फिर बाद में ध्रुव जी के पिताजी जाके ध्रुव जी को जंगल से ले आते हैं
और बड़े सम्मान के साथ ध्रुव जी का आदर होता है। ध्रुव जी को उनको उनका हक मिलता है। अब ध्रुव जी की जो लौकिक कहानी है ना, उसको अपने जीवन में उतारिए, घटाइए। हमारा जो जीवन है उसमें हम एक तो रुचि के अनुसार जीवन जीते हैं और दूसरा नीति के अनुसार जीवन जीते हैं। अपना अपना देखिए कि हम कितना अनुपात रुचि वाला जीवन जीते हैं और कितना नीति वाला जीते हैं। तो जो जीवन को नीति के अनुसार जिएगा उसके जीवन में सब कुछ संतुलित होगा, और जो रुचि के अनुसार जीवन जिएगा उसका जीवन कभी कभी जो है सुखद संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए जीवन में हमेशा जो है वो नीति को महत्व देना चाहिए, रुचि को नहीं देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र था जिसका जप करके ध्रुव जी ने परम पद को प्राप्त कर लिया है। तो थोड़ी देर हम लोग गान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने बहुत घनघोर तप किया था। 3 रात्रि के अंतर पर शरीर को निर्वाह के लिए केवल बेर आदि खा करके भगवान की उपासना करते थे। 1 मास व्यतीत होने के बाद दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन सूखे घास और पत्ते खा करके भगवान का भजन किया। तीसरे महीने 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा भगवान की आराधना की। चौथे महीने उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पी करके भगवान की साधना की। 5वां मास लगने पर ध्रुव जी श्वास को जीतकर परब्रह्म में चिंतन करने लगे। एक पैर पर खंभे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। एक पैर पे खड़ा होना आप में से कोई प्रैक्टिस किया है कभी भी? ऐसे ही चलो एक पैर पे खड़ा होकर देखते हैं। भगवान ने करे किसी को एक पैर पे खड़ा होना पड़े, लेकिन वैसे कहावत है एक ही पैर पे खड़े थे उनके काम में हम, मतलब लगे रहते थे, भागे रहते थे, आराम नहीं करते थे। आपको मैं सच बताऊं, जिसका मन स्थिर नहीं है ना, वो एक पैर पर 10-15 सेकेंड भी नहीं खड़ा हो पाएगा। सोचो कितने लंबे समय तक खड़े हो रहे हैं। उस समय शब्दादि इंद्रियां, मन सबसे अपने आप को खींच करके हृदय में विराजमान भगवान को वो देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे। पता है यहाँ पर इतना सुंदर आता है कि जब भगवान अंतर्यामी रूप से ध्रुव जी को दर्शन दिए ना, तो उसके बाद भगवान सामने, आंखों के सामने भी प्रकट हो गए। लेकिन ध्रुव जी अपने अंतस्थ, हृदयस्थ परमात्मा को देखने में ऐसे डूबे हैं कि एक पल के लिए भी ना वहां से अपनी आंखों को खोलना नहीं चाहते, बाह्यमुखी, बहिर्मुखी नहीं होना चाहते। भगवान कहते हैं ये तो बहुत गड़बड़ है, हम बाहर खड़े हैं और ये अंदर लटका पटका है।
भगवान अपना चमत्कार दिखाते हैं, एक पल के लिए अंतर का जो स्वरूप है भगवान का वो अदृश्य होता है, और फिर ध्रुव जी पलक खोलते हैं और आंखों के सामने देख करके एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जिस परमात्मा को हम अपने हृदय में देख रहे थे वही परमात्मा आंखों के सामने। यकीन नहीं होता है कि वो अंदर वाला सपना है कि बाहर वाला सपना है। छोटी उम्र है, ध्रुव जी कोई बहुत 12, 14, 15 साल के नहीं है, बहुत छोटे से हैं, मतलब 5-6 वर्ष की आयु है, ठीक से बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, ज्ञान नहीं है उनको संसार का। भगवान अपने शंख से ध्रुव जी के गालों को स्पर्श करते हैं और ध्रुव जी के जीवन में ज्ञान प्रकट हो जाता है। ध्रुव जी भगवान की आराधना करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे ध्रुव, वर मिल गया, जो चाहते हो मांगो, जो तुम्हें चाहिए सब देंगे हम, कोई भी तुम्हारी इच्छा अधूरी नहीं रखेंगे। मैत्रेय जी कहते हैं शंख का स्पर्श होते ही वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई ध्रुव जी को, पर ब्रह्म का स्वरूप निश्चय हो गया, सब कुछ जान गए जो जानने लायक है। ध्रुव जी कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सजीवयत् अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याशहस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं हे प्रभु, सर्वशक्तिमान सर्वसंपन्न हैं आप ही मेरे अंतःकरण में विद्यमान, हमारे भीतर प्रवेश होकर के हमारी सोई हुई चेतना को जगाते हैं। आपको सच बताएं, भगवान का दर्शन, भगवान की कृपा, भगवान की सन्निधि मिलने के बाद ना भीतर कोई अज्ञान नहीं रह जाता, कोई अज्ञान नहीं रह जाता। मेरी सोई हुई वाणी को सजीव कर दिया आपने, मेरे हाथ पैर कान त्वचा समस्त इंद्रियों में प्राण चेतना डाल दी आपने। हम आप अंतर्यामी परमात्मा को प्रणाम करते हैं। हे नाथ, आपके चरण कमल का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से जीव को सदा आनंद प्राप्त होता है, निजानंद स्वरूप की प्राप्ति होती है। निजानंद का मतलब जानते हैं, खुद का आनंद, भीतर वाला आनंद। और जब निजानंद प्राप्त हो जाता है तो ऐसे आनंद को कोई रोक नहीं पाता, कम नहीं कर पाता। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ, सब जानता हूँ तुम क्या चाहते हो। यद्यपि उस पद को प्राप्त होना बहुत कठिन है जो तुम चाहते हो कि मुझे ऐसा पद मिले कि हमें कोई वहां से अडिग न कर पाए, हिला ना पाए, हटा ना पाए। ऐसा पद मिलना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं वो भी तुम्हें दूंगा। भगवान ध्रुव जी को ध्रुवलोक में स्थान देते हैं, ध्रुवलोक देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर राजा उत्तानपाद जब जानते हैं कि उनके पुत्र को परमात्मा दर्शन दिए हैं, उनका पुत्र घर लौट रहा है, भगवान ने आदेश दिया कि अब जंगल में नहीं रहना है। हमारा भक्त तपस्या करा, इतना अच्छा भक्ति भजन किया, फिर भी उसका जीवन कष्ट में रहेगा, नहीं, घर में जाओ और जो चाहते हो सब तुमको मिलेगा। ध्रुव जी जब घर लौट रहे हैं तो इस बात पर उत्तानपाद को विश्वास नहीं हो रहा है। वो लोग अपने पूरे समाज के साथ, सेना के साथ आते हैं, ध्रुव जी का स्वागत करते हैं। और जो माता कभी गोद से उतारी थी ना ध्रुव जी को, वही अपने सीने से लगाती हैं। ध्रुव जी अभिमान नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं कि अच्छा आप ही ने हमको हमारे पापा के गोद से हटाया था ना, अब हम आपको देखिए क्या सजा देते हैं, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करते हैं, बात करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं और माँ उनको कहती है चिरंजीवी रहो, ऐसा आशीर्वाद देती है। ध्रुव जी की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगा के
भेंट करती हैं, उनका सारा संताप समाप्त हो जाता है। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पड़ी है भंवर में नैया, पड़ी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ, खेवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। भरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। बड़ी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाए हम, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने